हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 18 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और निम्न में से किस देश के साथ होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान, कजाकिस्तान, सिंगापुर या यूनाइटेड किंगडम। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंडक्ट किया जाता है अंडर द एम्बिट ऑफ बायलैटरल अरेंजमेंट फॉर द जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज बिटवीन द सिंगापुर आर्मी एंड इंडियन आर्मी। और फर्स्ट टाइम अगर इसकी हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी 2005 में। अभी हाल ही में सिंगापुर की आर्मी और इंडियन आर्मी के मध्य इसका 13th एडिशन हुआ है जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम इज आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपके स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर इन्हांसिंग द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ policing at the police station level. Second, it is an initiative of Ministry of Home Affairs. आपसे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। CCTNS जो है ये एक प्लान स्कीम है कंसीव्ड इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ नॉन प्लान स्कीम नेमली कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन। और ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड its plans to set up green self-powered desalination plant at। आपसे पूछा जा रहा है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में हरित स्वसंचालित विलवणीकरण संयंत्र को कहाँ स्थापित करने की योजना की या कहाँ स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं पंबन एट तमिलनाडु कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड या दमन एंड दीव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप आइलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड T5 टनल इज इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में बना सुरंग T5 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओपन किया है थर्सडे को फॉर ट्रैफिक T5 टनल जिसकी लंबाई है 870 मीटर और ये बाईपास करेगा लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As of 2023, banks from how many countries were permitted by the Reserve Bank of India to trade in rupees? आपसे पूछा जा रहा है, 2023 तक कितने देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है। आपके ऑप्शंस हैं 12, 15, 18 या 21। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी 2023 तक 18 बैंकों को RBI ने ऐसी अनुमति प्रदान की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्री यूनिफेस्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाई हुम इन बेंगलुरु। आपसे पूछा जा रहा है, एग्री यूनिफेस्ट को बेंगलोर में निम्न में से किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी या अमित शाह।
और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्होंने इनॉग्रेट किया है एग्री फेस्ट को बेंगलुरु में। ये एक 5 डे का कल्चरल प्रोग्राम है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और इस यूनिफेस्ट में मोर देन 2500 स्टूडेंट्स फ्रॉम 60 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैव पार्टिसिपेटेड। ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With which country did India issue a stamp to mark the completion of 75 years? आपसे पूछा जा रहा है भारत ने किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है, किस देश के साथ? आपके ऑप्शंस हैं लग्जमबर्ग, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने हाल ही में लग्जमबर्ग देश के साथ अपने 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही इंडिया और लग्जमबर्ग के मध्य लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन है इन द फील्ड ऑफ स्टील सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per the World Bank estimates, the literacy rate of women in India has increased to how much percent in 2023 from 9% at the time of independence? आपसे पूछा जा रहा है विश्व के अनुमान के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है, जो कि स्वतंत्रता के समय 9% थी। आपके ऑप्शन है 60%, 65%, 70% या 77%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 77%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On 16th March 2023, who was re-elected as FIFA president by acclaim through 2027? आपसे पूछा जा रहा है 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा का अध्यक्ष निम्न में से किन्हें चुन लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एडम सिल्वर, मोहम्मद तैयब, डेविडसन या गियानी इन्फेंटिनो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गियानी इन्फेंटिनो को पुनः चुन लिया गया है फीफा प्रेसिडेंट के रूप में। और इस इलेक्शन में कोई अपोनेंट नहीं था गियानी इन्फेंटिनो के सामने। एडम सिल्वर की बात करें तो एडम सिल्वर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं डेविड हैगार्थी और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country became the first country to import CO2 and bury it under sea? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश CO2 का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दबाने वाला पहला देश बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, माली, डेनमार्क या ओमान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। ऐसा करने वाला देश है डेनमार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city hosted the world's largest stock market education conclave? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन हैं अजमेर, राजकोट, जोधपुर या न्यू दिल्ली। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।